आज एक न्यू वेंडिंग सीखेंगे धागे से। आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल वर्ल्ड सोलर एनर्जी को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आपको आज मैं वेंडिंग का ऐसा तरीका सिखाऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, आपको आगे इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे। ये एक रूटर है आपके सामने, आपने इसके दो हाफ बना लेने हैं 6-6 का। इसका जो 12 का होता है ये बलिनो मोटर का रूटर है, या कोई भी 12 पीस में जो रूटर होता है डीसी, आप उसे दो हाफ में जो है बना सकते हैं। तो इसी तरह आपने एक हाफ बनाया, आपने यहाँ तीसरे कुंडे से शुरू करना है। तीसरे कुंडे के नीचे जो स्लॉट है उस स्लॉट से आपने तार को गुजारना है, क्योंकि आगे छठे कुंडे पर आपने ये करना है। ये बुनियादी तौर पर एक वीडियो पहले भी मैंने डाली थी। इसकी बुनियादी वजह होती है आपका कार्बन, आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ से आपका कार्बन करंट देता है, और फिर जो मैग्नेट होता है ये सेट मैग्नेट के बराबर होता है। आपने इसी तरह 6 की पिच बनानी है। इसी तरह इसे आपने जो है 10 चक्कर आपने इसी तरह देने हैं, जिस तरह टाइट करके, ताकि ये आपका धागा जो है ये ढीला ना रह जाए। इसको मुकम्मल तरीके से आपने टाइट करना है। तो ये एक सेट मुकम्मल हो गया। अब जो दूसरा निशान हमने लगाया था छठे पीस पे, वहाँ पे शुरू करना है। यहाँ अब कुंडे गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल उसके साथ वाले स्लॉट में यहाँ से डाल देना है। इधर भी 6 का जो बचा हुआ है वो हमारा दो हाफ अब बन चुके हैं, एक उधर से 6 का और एक इधर से 6 का बन चुका है। आपने इस तरफ से भी 10 जो है चक्कर आपने पूरे करने हैं। अब नाज़रीन, यहाँ समझने की बात यह है कि बहुत से लोग आपको कहते हैं कि एक सेट उधर से लगाया जाए एक उधर से। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरा जो सेट लगाते हैं आप, वो 2 सेट आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं ना, एक आगे उसके ऊपर आता है। तो आप इसी तरह दूसरा जो सेट लगाएंगे वो 2 सेट लगाएंगे। अब हम सारे सेट जो है दो 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 एक तरफ से, दो दूसरी तरफ से, आप इसी तरह 10 चक्कर देंगे दूसरे सेट के भी। अब एक तरफ से हमारा एक सेट है, दूसरी तरफ से हम 2 सेट दे रहे हैं, यानी एक उसके बराबर हो गया। एक हम आगे उसी साइड से 2 कर लें या दूसरी साइड से, एक ही बात होती है, लेकिन 2 सेट आप यहाँ से लगाएंगे। इसी तरह 10-10। अब ये सेट हमारी जो है ये कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड से अब हम फिर 2 सेट जो है लगाएंगे इसी तरह 10-10 के, उसके आगे हम चलते रहेंगे। अब ये नहीं होता कि आप इसकी वेंडिंग उस चक्कर पे लगाते हैं या आप चक्कर उस तरीके से देते हैं जिस तरीके से आपका हाथ सही वर्क करता है, आप उसी तरह चक्कर दें। इसमें कोई हर्ज नहीं होता। ऊपर से जो तार होती है डीसी मोटर की वो तब्दील हो जाती है, उसमें उल्टे सीधे चक्कर इसमें दोनों तरफ से होते हैं, इसमें कोई फ़र्क भी नहीं होता। या आप कार्बन प्लेट से उसकी तार भी तब्दील जो है कर सकते हैं। इसी तरह आपने जो है 2 सेट मुकम्मल करके आपने फिर चला जाना है दूसरी साइड पे। ये देख रहे हैं आप, आपने इसी तरह इसको मुकम्मल कर लिया। फिर हम जो है आगे दूसरी साइड पे, इधर सेट नहीं लगता, ये देख रहे हैं ना। अब दूसरी साइड पे हम चले जाएंगे तो दूसरी साइड से उसी तरीके से 2 सेट जो है हमने लगाने हैं, और हर सेट के 10-10 चक्कर आपने देने हैं इसी तरह से। आगे इससे भी बेहतर चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने किस तरीके से ये रूटर जो है वेंड करना है। ये हो गया इसका एक सेट, और अब इसका दूसरा सेट भी इसी तरह से हम दे लेंगे। अब इसके 5-5 सेट जो हैं वो मुकम्मल हो गए। एक एक सेट हमने पहले लगाया था, और 2-2 सेट दोबारा हम इसके जो है वो लगा चुके हैं। अब इसका जो रूटर है ये तकरीबन इसका जो है कंप्लीट होने वाला है। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ से आखिर में आपके पास 2 सेट बचते हैं, एक तरफ से एक सेट बचता है। यानी जिस तरफ से हमने पहले 2 सेट दिए थे
वो उसका जो है एक सेट बचता है। जो पहला सेट हमने लगाया था, क्योंकि एक तरफ से हमने एक सेट लगाया था, तो उस तरफ से आपके इधर 2 सेट कुंडे आपके फ्री होंगे। उन 2 सेट को आपने आखिर पे लगाना है। एक तरफ से एक हमारा बचेगा। इससे परेशान नहीं होना कि एक तरफ से एक कुंडा बचा है और आखिर में दूसरी तरफ से 2 कुंडे बचे हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि पहले हमने एक सेट लगाया था, इसी वजह से आखिर पे उसके 2 बचते हैं। जो दूसरा अरोला हमने जब स्टार्ट किया तो उस तरफ से हमने पहले से ही 2 सेट लगाए थे, तो आखिर में उसका एक बचता है। ये आपने जहन में रख लें, इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इनका कुंडा लग चुका है, अब इसका एक बच चुका है। तो आगे आप उधर से हम जो सेट हैं वो 2 सेट लगाएंगे। ये आप देखें किस तरह से, इसी तरह से इसको हमने कंप्लीट करना है 10-10 सेट से। तो ये उम्मीद है आपको समझ आई होगी 10-10 की। अब इससे आगे मैं आपको बहुत सी अहम चीज़ बताऊंगा, और आपको आगे के लिए जो मोटरें हैं डीसी, उनकी बहुत सी मोटरों की जो वेंडिंग है इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर छोटे इलेक्ट्रिशियन हैं, आपको डीसी मोटर वेंडिंग का पता नहीं चलता, तो आपके लिए ये बेस्ट तरीका है। अगर आप घर पे अपना इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप वेंडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये डीसी जो मोटर हैं ये हर घर की ज़रूरत है। हर घर में 2-2 3-3 पंखे, कूलर डीसी जो हैं वो मौजूद हैं। लोगों के लिए मसाइल हैं, आजकल जो नई मोटरें आ रही हैं उनमें बहुत कम तार की वजह से वो जल्द जल जाती हैं। तो वो 1200 से 1100 तक मोटर है जो 2 घंटे भी नहीं चलती और वो जल जाती है। इंशाल्लाह आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आखिरी इसका सेट जो है एक तरफ से आ चुका है। तो यहाँ से आपने इसको धागे को काट लेना है। आखिर पे ये कुंडा इस तरह बंद कर लें आप किसी चीज़ से, और इसको जो है धागे को आप यहाँ से काट लें। इस तरीके से आपने इसे बंद करना है सही तरीके से, और फिर इसे आपने काट लेना है। तो ये देख लें। इसके बाद भी अगर कुछ आपको समझ नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स जो है वो होल्ड पे होता है। आपके तमाम जो कमेंट्स हैं उनका जो जायज़ कमेंट्स होगा उसका ज़रूर जवाब दिया जाता है। फ़जूल में वक्त नहीं होता, ना ही फ़जूल बहस में पढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो सेट है ये आप देख रहे हैं, ये इसका सेट बाकी है। इधर से ये हम लगा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस डिज़ाइन पे ये वेंड हुई है, और इसको किस तरह आप चला सकते हैं, या उस रूटर से जो है इसे चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना फ़र्क है। तो ये हो गए हमारे 10 जो चक्कर पूरे होते हैं, तो हम यहाँ इसे बंद कर देते हैं 10 पे जाकर। तो इसी तरह आपने भी इसे खींच कर जो है अच्छी तरह से बंद कर लेना है यहाँ पे। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बंद हो चुका है। इसको कुंडे को आप जो है किसी चीज़ से बंद कर दें ताकि ये आपका धागा जो है यहाँ से निकल ना सके। तो यहाँ आपने देख लिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने किस तरह चेक करना है इसे। ये आगे एक रूटर है, ये आप देख सकते हैं। आपने यही डिज़ाइन सेम, अब ये देख लें, दोनों रोटर को एक कॉपर के एक धागे में है। अब दोनों डिज़ाइन आप देख लें यहाँ पे कि दोनों का डिज़ाइन जो है वो एक जैसा है, इसमें कहीं पे कोई फ़र्क तो नहीं है। तो जो रूटर होता है इसे आप चेक भी कर सकते हैं बनाकर। इसके अलावा भी आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो शायद कि आपको यहाँ समझ ना आए। तो नाज़रीन, रूटर आप इसी तरह से वेंड कर सकते हैं और अपनी मोटर को जो है रन कर सकते हैं। इस पर ये धागा जो है आम तौर पर आपको जो है तार की
जहाँ से आप तार लेते हैं या आप हार्डवेयर की दुकान पर जाएं, वहाँ से भी ये धागा आपको डोरी वाला जो है मिल सकता है, या जो आम वेल्डिंग आप करते हैं वहाँ कॉपर जहाँ से लेते हैं वहाँ से भी ये जो है वो मोटर की वेल्डिंग को बंद करने के लिए धागा इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा इन मोटर की वेल्डिंग ये किस तरह वेल्ड करते हैं। इसमें पंप की जो मोटर छोटी बड़ी हैं इसकी तमाम वेल्डिंग आपको सिखाऊंगा, और जो डबल कम्यूटेटर के साथ मोटर आती है पावर मोटर, इसका भी वेल्डिंग आपको सिखाऊंगा, और इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये डबल कम्यूटेटर जो है ये किस तरह से आप ये मोटर वेल्ड कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये इब्तदा है, मैं आपको तमाम तरीक़ेकार सिखाऊंगा जो इलेक्ट्रीशियन ख़ास तौर पर और घर के लोग जो अपनी मोटर वेल्डिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मोटर जो है सीख सकते हैं कि मोटर वेल्ड किस तरह से आपने करनी है। मैं आपको तमाम डीसी मोटर की वेल्डिंग इसी चैनल वर्ल्ड सोलर एनर्जी पर सिखाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको तमाम वीडियो यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा ये रूटर कैसे चला ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी तमाम तफसील। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि धागा, नाजरीन आप इस धागे के ज़रिए ही सीख कर फिर आप कॉपर वेल्डिंग कर सकते हैं। इस तरह कॉपर आप ज़े करते रहें।